आपलं शहर आता स्मार्ट होत आहे। मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना। नोटिफिकेशनसाठी बेल आइकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी। स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नजर आज के सुर्खियों पर। पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने किया नागरिकता का त्याग। कमर्शियल सिलेंडर के सस्ते होने की उम्मीद को करारा झटका। कोरोना के खतरे के बावजूद होगा अधिवेशन। कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा लंबी देरी के बाद शुरू हुई। रमेश जारकिहोली विधान परिषद चुनाव प्रचार में सक्रिय। मुदगा गांव में किसानों का आंदोलन। रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपड़े पहन के दीजिए दिवाली की शुभकामना। आराधना, मारुति गली, बेलगाम। अब समाचार विस्तार से। कई भारतीयों की विदेश जाकर सीखने की बड़ी इच्छा होती है। कई भारतीय नौकरी और व्यापार के लिए विदेश भी जाते हैं, लेकिन अब एक बड़ी जानकारी सामने आई है। 2019 में ये सामने आया है कि अधिकांश नागरिकों ने अपनी भारतीय नागरिकता का त्याग कर दिया है। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस सम्मेलन में केंद्र सरकार ने कई जानकारियां दी है। पिछले 5 वर्षों में 6 लाख से अधिक नागरिकों ने भारत की नागरिकता त्याग दी है। केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय ने बताया कि ये नागरिक विदेश चले गए हैं। लाखों लोग भारत छोड़कर विदेशों में बस गए हैं। सरकार ने यह भी बताया कि वर्तमान में कितने भारतीय नागरिक विदेश में रह रहे हैं। सरकार ने कहा कि वर्तमान में 1,33,83,718 भारतीय विभिन्न देशों में विदेश में रह रहे हैं। लोकसभा में सरकार ने एक सवाल का लिखित जवाब दिया। सरकार के मुताबिक 2019 में ज़्यादातर भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ दी। 2020 में सबसे कम भारतीयों ने अपनी नागरिकता छोड़ी, लेकिन उन्होंने भारतीय नागरिक बनने या विदेश में बसने का फैसला क्यों किया, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है। कमर्शियल सिलेंडर के सस्ते होने की उम्मीद को करारा झटका। बुधवार को रसोई गैस सिलेंडर सस्ता होने की उम्मीद है। 1 दिसंबर से अब तक गैस सिलेंडर में 100 रुपये का इजाफा हुआ है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से लोगों की उम्मीद थी कि मोदी सरकार पेट्रोल और डीजल जितनी सस्ती गैस देगी। आम जनता के लिए एक अच्छी खबर है कि यह बढ़ोतरी सिर्फ कमर्शियल सिलेंडर के दाम में हुई है। घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए हैं। पिछले महीने एक वाणिज्यिक सिलेंडर की कीमत 266 रुपये थी, लेकिन अब इसे 100 रुपये बढ़ा दिया गया है। दिल्ली में कमर्शियल सिलेंडर 2100 रुपये से ऊपर है। 2 महीने पहले ये 1733 रुपये था। मुंबई में 19 किलो के एक सिलेंडर की कीमत 2051 रुपये है। वहीं कोलकाता में 19 किलो के एक इंडियन गैस सिलेंडर की कीमत 2174.5 रुपये है। चेन्नई में 19 किलो के सिलेंडर की कीमत अब 2234 रुपये है। दिल्ली में 14.2 किलो के बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत 899.5 रुपये है। इसकी कीमत 6 अक्टूबर को बढ़ाई गई थी। मुंबई में घरेलू सिलेंडर की कीमत 899.5 रुपये है। मुंबई में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत जनवरी में 694 रुपये थी, जिसे फरवरी में बढ़ाकर 719 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया था। 15 फरवरी को इसकी कीमत 769 रुपये थी। उसके बाद 25 फरवरी को रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 794 रुपये थी। मार्च में एक रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 819 रुपये थी। जुलाई में ये 25 रुपये बढ़कर 839.5 रुपये और 18 अगस्त को 859.5 रुपये हो गया। इसके बाद 1 सितंबर को 25 रुपये और अक्टूबर में 15 रुपये की बढ़ोतरी हुई। कोरोना के खतरे के बावजूद होगा अधिवेशन। राज्य में कोरोना के हालत दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। इसके लिए एक तरफ जहां अत्यधिक सतर्कता बरती जा रही है, प्रशासन आम जनता से नियमों का पालन करने की अपील कर रहा है। हालांकि सरकार बेलगाम में अधिवेशन आयोजित करने पर अड़ी है। कोरोना संकट के बावजूद अधिवेशन मेले को भरने के लिए प्रशासनिक तंत्र बनाया जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने कड़ी मेहनत शुरू कर दी है। राज्य सरकार के प्रशासन विभाग के सचिव के हेमलता के नेतृत्व में अधिकारियों के एक दल ने बुधवार को विधानसभा सत्र की तैयारियों
की समीक्षा की। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की बैठक बुलाई कि सम्मेलन ठीक से हो और इसकी योजना ठीक से हो। उन्होंने स्वर्ण विधानसभा में की गई व्यवस्थाओं का भी निरीक्षण किया। उन्होंने विधानमंडल की कार्यवाही में भाग लेने वाले मंत्रियों, विधायकों और वरिष्ठ अधिकारियों के लिए भोजन सहित सुरक्षा व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। साथ ही काम करने के संबंध में सुझाव भी दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी आर वेंकटेश कुमार, पुलिस आयुक्त के त्यागराजन, जिला पंचायत सीईओ एचवी दर्शन, सम्मेलन के विशेष अधिकारी सुरेश इतनाल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा लंबी देरी के बाद शुरू हुई। कर्नाटक महाराष्ट्र परिवहन सेवा आखिरकार शुरू हो गई है, क्योंकि महाराष्ट्र में एसटी कॉरपोरेशन की बस सेवा शुरू हो गई है और कर्नाटक परिवहन बोर्ड ने भी महाराष्ट्र में अपनी बसें जारी कर दी है। बेलगाम से 2 बसों और हुबली से कुछ बसों को सोमवार को महाराष्ट्र के लिए डाइवर्ट किया गया। कर्नाटक महाराष्ट्र बस सेवा को पूरी क्षमता से परिचालन शुरू करने में कुछ और दिन लगेंगे। इस बीच कर्नाटक परिवहन बोर्ड की बसें वर्तमान में कोल्हापुर शहर में प्रवेश किए बिना एक दूसरे के राजमार्गों पर चल रही है। बेलगाम मंडल से नासिक और ठाणे के लिए बस सेवा शुरू कर दी गई है। इसी तरह हुबली मंडल से शिरडी, पिंपरी और मुंबई रूट पर बसें रवाना की गई है। ये सभी बसें पुणे के रास्ते चल रही है। महाराष्ट्र में एसटी कार्यकर्ताओं के हड़ताल खत्म होने के बाद बेलगाम से महाराष्ट्र और कोल्हापुर के लिए पूरी क्षमता के साथ बसें छोड़ी जाएंगी। बेलगाम परिवहन नियंत्रण अधिकारी के लमानी ने महाराष्ट्र में बस सेवा की खबर की पुष्टि की है। महाराष्ट्र के लिए अंतर्राज्यीय सेवा बेलगाम से शुरू हो गई है। फिलहाल बेलगाम संभाग से 2 बसें छोड़ी जा रही है। रमेश जारकीहोली विधान परिषद चुनाव प्रचार में सक्रिय। पूर्व मंत्री विधायक रमेश जारकीहोली सक्रिय राजनीति से दूर थे। हालांकि विधान परिषद चुनाव की पूर्व संध्या पर वे एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने विधान परिषद के लिए एक अभियान शुरू किया है। इसमें उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी महंतेश कवटगीमठ के साथ अपने भाई लखन के लिए प्रचार किया है। इससे उनकी नीति साफ हो गई है। बीजेपी के पास कांग्रेस उम्मीदवार को हराने का कार्यक्रम है। इस संबंध में मीडिया प्रतिनिधि द्वारा पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि वो पार्टी के सर्वोत्तम हित के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा, हम पार्टी के वरिष्ठों के आदेश के अनुसार काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा कि वो जिले में स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से मिलकर भाजपा प्रत्याशी की जीत की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार के जारकीहोली बंधुओं पर लगे आरोपों के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं। हालांकि इसका जवाब विधान परिषद चुनाव के नतीजे आने के बाद दिया जाएगा। मुतगा गांव में किसानों का आंदोलन। बेलगाम तालुका में अधिकांश कृषिपत्तीन समाजों ने ऋण प्रदान किया है। हालांकि मुतगा में कृषिपत्तीन सोसाइटी द्वारा पिछले 6 माह से कोई ऋण नहीं दिया गया है। इसलिए किसानों ने सोसाइटी के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। मांग की गई कि तत्काल ऋण मुहैया कराया जाए। कृषिपत्तीन सोसाइटी के अधिकारियों ने ऋण का वितरण नहीं किया। इससे किसानों में आक्रोश है। आरोप था कि मुतगा कृषिपत्तीन सोसाइटी ने कर्ज नहीं दिया। इस समय गांव के किसानों ने कृषिपत्तीन सोसाइटी के सामने आंदोलन शुरू कर दिया। इससे पहले 59 लाख रुपए से अधिक के वितरण के लिए धनराशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन धनराशि आवंटित नहीं की गई। किसानों ने यह आरोप लगाते हुए आंदोलन शुरू कर दिया था कि हेरफेर अभी भी जारी है। 200 से अधिक किसानों ने ऋण के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक किसी किसानों को कर्ज नहीं मिला है। बार बार शिकायत और पूछताछ के बाद भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया, इसलिए किसानों ने विरोध किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए स्मार्ट प्लस। Poddar Brothers Jewelers, A perfect blend of traditional and modern jewelry in North Karnataka, Goa and Southern Maharashtra, serving since 5 generations. exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240 550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलीशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए
3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ। उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831 2435 777। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। भारतीय बौद्ध कांग्रेस की ओर से 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर एक पूर्व बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक बुधवार 1 दिसंबर को सुबह 10:30 बजे सदाशिव नगर स्थित बौद्ध मठ में आयोजित की गई। महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को शाम 5 बजे धर्मवीर संभाजी चौक से सामाजिक एकता कैंडल मार्च निकाला गया। विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर प्रोफेसर केडी मंत्रीश्री ने व्याख्यान दिया। भारतीय बौद्ध कांग्रेस के अध्यक्ष यशवंत सम्राट, सचिव शेखर शिंगे, YP गदिनायक, समता सैनिक दल के दीपक मैत्री, नेता मलेश चौगुले उपस्थित थे। हलगामच्छे परियोजना की सुनवाई अभी 3 दिसंबर को। हलगामच्छे बाईपास मामले में फैसला फिर से टाल दिया गया है और फैसला 3 दिसंबर को सुनाया जाएगा, इसलिए बाईपास तब तक के लिए निलंबित रहेगा। अदालत ने हलगामच्छे बाईपास मामले में स्थगन आदेश को बरकरार रखा है। इससे किसानों को राहत मिली है। कोर्ट के स्थगन आदेश के बावजूद बाईपास पर काम जारी रहने पर किसानों ने हलगामच्छे बाईपास रोड के खिलाफ चतुर्थ सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई। हाईकोर्ट ने किसानों को 0 पॉइंट तय करने के लिए दीवानी अदालत जाने का निर्देश दिया था। उनके मुताबिक भले ही किसानों ने याचिका दायर की थी, लेकिन राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पुलिस बल का उपयोग करके बाईपास का काम शुरू कर दिया था। इसके लिए किसानों ने सड़क निर्माण का विरोध कर आंदोलन शुरू कर दिया है और उन्होंने कोर्ट में आपत्ति याचिका दायर की है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान वकीलों ने किसानों का जोरदार बचाव किया। अदालत ने 3 दिसंबर 2021 तक के स्थगन आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि अगली सुनवाई पर फैसला लिया जाएगा। बिना मास्क संचार के लिए कार्रवाई जारी है। कोरोना के खौफ के चलते अब महानगर पालिका प्रशासन व्यवस्था ने जागरूकता फैला दी है। निगम की टीमें शहर के विभिन्न हिस्सों में घूमनी शुरू हो गई है। इन टीमों की आवाजाही मुख्य रूप से शहर के मध्य भाग के बाजारों में शुरू हो गई है। इसको लेकर नगर निगम ने अभियान तेज कर दिया है। ये जागरूकता कार्य नागरिकों को पूर्व सूचना देकर किया जा रहा है। नागरिकों को विभिन्न स्थानों पर संचार करके मास्क का उपयोग करने का निर्देश दिया जा रहा है। इससे नागरिकों को जागरूक करने और मास्क पहनने और सामाजिक भेदभाव के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही बिना मास्क के समाप्त करने वालों पर 200 रुपये का जुर्माना भी लगाया जा रहा है। इसी तरह इन जुर्माने की वसूली कर नियमों का पालन किया जा रहा है। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सख्त नियम जारी किए हैं। इसका पालन करना शुरू कर दिया है। नगर और आसपास नगर पालिका की ओर से एक बार फिर मास्क लगाने पर दंडात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जैसे ही कोरोना का कहर फिर से बढ़ रहा है, कोरोना पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया गया है। खानापुर क्षत्रिय मराठा परिषद का निवेदन। बेमौसम बारिश के कारण खानापुर तालुका में कई किसानों की धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उत्तर कर्नाटक विकास पार्टी और क्षत्रिय मराठा परिषद खानापुर की ओर से बेलगाम जिला कलेक्टर को एक बयान जारी कर सरकार से प्रभावित किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ का भुगतान करने की मांग की गई है। बारिश से धान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। इस बीच सरकार ने 68 रुपये प्रति गुंटा मुआवजे की घोषणा की है। बारिश का असर किसानों पर पहले ही पड़ चुका है। इसके अलावा नंदगढ़ में एक किसान के सुअरों द्वारा उसके खेत को काफ़ी नुकसान पहुंचाने के बाद एक किसान ने उसका गला घोटने की कोशिश की। साथ ही वड्डेबेल के एक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसे ध्यान में रखते हुए अब किसानों को 20,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाएगा। विनायक मलाडकर ने बयान देते हुए सेवानिवृत्त CH अंगप्पा पाटिल, गणेश कदम, संजय भोसले, स्वाति कदम, अभिलाष देसाई आदि किसान मौजूद थे। उन्होंने आश्वासन दिया कि सरकार बयान अदालत को भेजेगी। बेलगाम में 22 दिसंबर को शिक्षकों की राज्य स्तरीय बैठक। कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ बेंगलोर ने दिसंबर में बेलगाम में राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन आयोजित करने का निर्णय लिया है। 29 को बैठक हुई थी। बेलगाम से BK मॉडल हाई स्कूल के हॉल में बेलगाम जिला माध्यमिक शिक्षक संघ की बैठक हुई। शिक्षक संघ के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एवं शिक्षक प्रतिनिधि अरुण शाहपुर थे। इस अवसर पर क्रीडा भारती के प्रमुख एवं आयोजक अशोक सिंत्रे और कर्नाटक राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के राज्य मुख्य कार्यकारी चिदानंद पाटिल उपस्थित थे। बेलगाम जिला शिक्षक संघ के प्रधान कार्यकारी अधिकारी उमेश कुलकर्णी ने प्रतिभागियों का स्वागत किया और बैठक का उद्देश्य बताया।
इसके बाद शिक्षक प्रतिनिधि आए। अरुण शाहपुर और राज्य के मुख्य कार्यकारी चिदानंद पाटिल ने राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया जाए इस पर चर्चा करने का आह्वान किया। उसके बाद बेलगाम से बीके मॉडल हाई स्कूल के प्रांगण में 22 दिसंबर को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मेलन बुलाने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया गया। चिखले परियोजना का ग्रीन सेवियर्स द्वारा निरीक्षण। ग्रीन सेवियर्स एसोसिएशन द्वारा खानापुर तालुका के चिखले में इस्कॉन गोकुल धाम में वन परियोजना का निरीक्षण किया गया। हरित रक्षकों के सहयोग से आमटे गांव में 12 कृषि वानिकी परियोजनाएं स्थापित की गई है। 1 एकड़ सिंट्रोपिक कृषि वानिकी भूखंड के निर्माण पर भी चर्चा हुई। जल्द ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। ये ग्रीन सेवर्स एसोसिएशन के 10 लाख पौधे लगाने का हिस्सा है, जो पश्चिमी घाट क्षेत्र में पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के प्रयासों में सक्रिय रूप से शामिल है। अधिकारियों ने कहा कि दिसंबर 2025 तक पश्चिमी घाटों में पौधे लगाने की योजना है। बालाजी फ्री टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन। बालाजी फ्री टेबल टेनिस अकादमी का उद्घाटन बुधवार की सुबह थलकवाड़ी के बुधवारपेट स्थित समर्थ व्यायाम मंदिर परिसर में हुआ। इस अवसर पर पूर्व टेबल टेनिस नागेश छाबड़िया, महेश अनगोलकर, संजय बिरांजे, राघवेंद्र रायकर, संतोष जोशी, शरद जोशी, योगिता जोशी और संतोष भक्त उपस्थित थे। इस समय शरद जोशी और योगिता जोशी ने अकादमी को एक टेबल टेनिस और टेबल दान में दी। सुरेश घाड़गे ने अपने खर्चे से फ्री जिम शुरू किया। बेलगाम के वडगांव निवासी दादा डेवलपर्स के मालिक सुरेश घाड़गे ने युवा पीढ़ी को व्यायाम के लिए आकर्षित करने के लिए लड़कों और लड़कियों के लिए एक विशेष गांव में एक मुफ्त जिम शुरू किया है। उनके प्रयासों के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र के 200 से 300 बच्चे जिम में व्यायाम का लाभ उठा रहे हैं। घाड़गे ने अपने खर्च पर किराए के स्थान पर जिम की शुरुआत की और जिम में 16 एक्सरसाइज मशीन उपलब्ध होने से युवाओं में व्यायाम के प्रति रुचि बढ़ी है। नियमित रूप से व्यायाम करने वालों की संख्या बढ़ रही है। व्यायाम के साथ साथ उन्हें आहार भी सिखाया जाता है। दयानंद हवल की जिला स्तरीय प्रतियोगिता में सुयश। बेलगाम जिला स्तरीय अंडर ग्रेजुएट कॉलेज स्पोर्ट्स फेस्टिवल में भरतेश अंडर ग्रेजुएट कॉलेज के दयानंद हवल ने कराटे प्रतियोगिता में सुयश जीता है। स्नातक शिक्षा विभाग एवं शासकीय सरस्वती कन्या स्नातक महाविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से हाल ही में जिला स्तर पर स्नातक महाविद्यालयों का खेल उत्सव आयोजित किया गया। इस खेल महोत्सव की कराटे प्रतियोगिता के अंडर 74 किलोग्राम भार वर्ग में भारतेश कॉलेज के दयानंद हवल ने पहला स्थान हासिल किया। उनकी सफलता की उनके कॉलेज समेत हर जगह बधाई दी जा रही है। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।